हेलो एवरीवन, जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, सही मार्ग पे होंगे, अच्छे कर्म कर रहे होंगे, खुश होंगे, त्रिसंध्या कर रहे होंगे, माधव का नाम ले रहे होंगे एंड अच्छा सब कुछ चल रहा होगा सबकी लाइफ में, अच्छे कर्म कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब चैनल पे। आई थिंक 1 वीक समथिंग, एक हफ्ते से वीडियो नहीं अपलोड हुई है। क्योंकि पहला रीज़न एग्ज़ाम्स चल रहे थे, दूसरा रीज़न हेल्थ थोड़ी ख़राब थी मेरी। ठीक है, हेल्थ में थोड़ा इशू था, फीवर एंड ऑल, तो इस वजह से वीडियो ने अपलोड नहीं, रिसर्च तो चल रही थी लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी क्योंकि हेल्थ की वजह से ना थोड़ा मतलब मुंह भी अजीब सा हो गया था और एग्ज़ाम्स भी थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। नोट्स बन रहे थे। ठीक है, मम्मा बहुत मदद करती हैं मेरी अब हर चीज़ में, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी नोट्स बनाने में। और अब आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो आज फाइनली मैं वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। इसका साथ का रीज़न ये भी है कि आज ही क्योंकि आज जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगी कि आज मोक्षदा एकादशी है। पवित्र दिन माना गया है सनातन धर्म में, क्योंकि कृष्ण जी ने आज के दिन ही, मोक्षदा एकादशी के दिन ही, महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, आज के दिन ही हुआ था। यही रीज़न है कि आज का दिन बहुत बड़ा माना गया। ठीक है, गीता का ज्ञान तो ब्रह्मांड को समेट ले। ठीक है, ब्रह्मांड को समेट ले, वो ज्ञान इतना बड़ा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये दिन कितना बड़ा हुआ। ठीक है, तो हाँ, आज मोक्षदा एकादशी है और आज के इस दिन पे हमारी मीटिंग हुई थी गुरुजी के साथ, जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ हमारी आज मीटिंग हुई थी। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई रिलेटेड टू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होने पाकिस्तान में तो दिख गया हमें व्हाट दे आर डूइंग, बट वो दे विल सी, बहुत जल्दी ना हम लोगों को क्लैरिटी दिखने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी वी विल सी कि ये परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड भी बहुत सारी न्यूज़ेस हम लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और न्यूज़ेस तो मुझे अभी पता नहीं है कि कुछ आई या नहीं आई, लेकिन हाँ, हम लोगों ने डिस्कस की थी कि अब क्या क्या आगे करना है, क्या क्या आगे होना है। ठीक है, त्रिसंध्या करनी है, माधव का नाम लेना है, किस तरह से ये जो युग परिवर्तन हो रहा है इस सिचुएशन को संभालना है। ठीक है, अब आगे जाके क्या हो सकता है पाकिस्तान से रिलेटेड या फिर चाइना से रिलेटेड या फिर वॉर से जो रिलेटेड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमने आज बातें की। तो ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो तभी डलेगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं कभी भी अपने आप से नहीं डालती हूँ। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो ही तब अपलोड होगी जब मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे, जब मुझे काम दिया जाएगा ये। ठीक है, सो हाँ, आज ऑर्डर मिला है, आज काम मिला है, तो आज फिर काम पूरा करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, मैं एक एक पॉइंट आपके सामने पढ़ती हूँ और आपको ठीक से समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है कि जिस दिन आई थिंक इस ये जो है ना, ये पॉइंट मैंने अभी पढ़ा था जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ये पॉइंट अभी मिला है, लेकिन पता नहीं किसी अपनी वीडियो में मैंने शायद से ना इस बारे में बात की है कि राम मंदिर की जो स्थापना हुई है। ठीक है, जो हमारे राम लल्ला अपनी जगह पे आए हैं, स्थापित हुए हैं, उस दिन से ना हमारे युग परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। आई डोंट नो, मैंने किसी वीडियो में बात लिखी थी, और टू बी ऑनेस्ट मुझे ना ये बहुत ये मुझे ये इंट्यूशन के थ्रू मैसेज मिला था। ठीक है, और अभी आज अभी आई वॉज शॉक्ड कि जब मैंने ये सेम पॉइंट रीड किया भविष्य पुराण में, बिकॉज मैंने अपनी किसी वीडियो में ना, किसी पहले की वीडियो में ना, ये मुझे बस एक डाउनलोड आया था, मैंने शेयर किया था कि राम मंदिर जो बना है ना, इससे बहुत ज़्यादा हमको हिंट मिलेगा। ठीक है, युग परिवर्तन का। तो हाँ, और वो सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि भविष्य पुराण में लिखा है कि जब बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, ऑफकोर्स 500 साल का इंतज़ार था, जब वो ख़त्म होगा और फाइनली राम मंदिर बनेगा और फाइनली राम बाबा अपनी जगह पे स्थापित होंगे, उस दिन हमें समझ लेना है कि सच्चाई की जो एक युग परिवर्तन, अगेन हम वही वर्ड यूज़ करते हैं, युग परिवर्तन, सच्चाई की लहर शुरू हो जाएगी। और यस, सेम बात यहाँ पे लिखी है कि भारत में परिवर्तन भी होने शुरू हो जाएंगे। भारत में परिवर्तन इन द सेंस, भारत सुपर पावर बनने के प्रोसेस में चल पड़ेगा। ठीक है, राम मंदिर बन चुका है, ये भी लिखा था भविष्य पुराण, बहुत पहले ये लिखा गया है कि राम मंदिर बनेगा और राम बाबा अपनी जगह पे स्थापित होंगे, और जब ये हो जाएगा उसके बाद से ही भारत में बड़े परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे और भारत सुपर पावर की जो एक प्रोसेस में है ना, उसमें चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे
हमारे धर्म में कितना कुछ है ना। हम लोगों को बहुत थैंकफुल होना चाहिए। और अभी भी मैं इस बारे में बात करूँगी लास्ट में, ठीक है। मैंने कहीं रीड किया है, ये मैंने पूरा आर्टिकल रीड किया है। मैं लास्ट में आई विल टॉक, ठीक है, इस बारे में पक्का मैं शेयर करूँगी ये चीज़। सेकंड है 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। ये आई डोंट थिंक सो मैंने पहले कभी बात की है कि हाँ 7 दिन और 7 रात अंधेरा रहने वाला है, ठीक है। दुनिया में कंटिन्यू 7 दिन और 7 रात अंधेरा रहेगा। ना ही सूर्य हमें दिखेंगे, ना ही हमें चंद्रमा दिखेंगे, ठीक है। ना ही हमें सूरज दिखेगा, ना चांद दिखेगा, और अंधेरा होगा, ठीक है। कंटिन्यू 7 दिन 7 रात अंधेरा रहने वाला है। लोन भूकंप आएंगे, ठीक है। भूकंप की न्यूज़ेस तो मुझे वैसे भी सुनने को मिलती रहती है, उधर आ गया इधर आ गया, बट ये और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा भूकंप आने वाले हैं, और ज़्यादा साइक्लोन आने वाले हैं। और साइक्लोन भी ऐसे नहीं कि ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं ना, है ना। इस लेवल का साइक्लोन, उस लेवल, बहुत बड़े लेवल के, बहुत डेंजरस लेवल के साइक्लोन आने वाले हैं, ठीक है। भूकंप भी बहुत बड़े लेवल के आने वाले हैं। अभी तो छोटे छोटे आ रहे हैं तो चलता ही रहेगा, लेकिन बहुत हम लोग देख पाएंगे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन सब चीज़ों की वजह से, ठीक है। नेचुरल जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो नेचर हमें जवाब देगी ना। जितने भी नेचर का ना हम सब इंसानों ने ना बहुत गलत इस्तेमाल किया है, ठीक है। और सब ने ही नेचर का बहुत गलत इस्तेमाल किया है, चाहते हुए ना चाहते हुए। हम चाहते हैं कि नेचर बचे, लेकिन हम एक्शन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आर रीज़न। लेकिन अब ऐसा होगा ना कि नेचर, कुदरत अब खुद अपने आप को हील करेगी, और जब वो होगा ना तब हम लोगों को, इंसानों को थोड़ा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतनी गंदी सिचुएशन आ गई है ना कि ऑक्सीजन मास्क लगा लगा के घूमने पड़ रहे हैं, ये भी इंसानों की गलती है, इंसानों की वजह से ही आई है। तो हाँ, नेचर अब अपने आप को हील करेगी तो हम लोगों को भुगतना पड़ेगा फॉर श्योर, ठीक है। भयानक वर्षा होगी, बारिश के बहुत चांसेस बन रहे हैं कि बहुत भयानक लेवल पे, बहुत बाढ़ भी आ सकती है। हमने बात की है कि ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जो लैंड स्पेस है वो पानी में चला जाएगा। तो हाँ, वर्षा तो होनी है, भयानक वर्षा, क्या तूफान भी आने हैं, तो आंधियाँ भी आनी है, सब होना है। एवरीथिंग इज अबाउट टू हैपन, वी जस्ट हैव टू बी रेडी, ठीक है, ठीक है। उस वक्त जब वो 7 दिन 7 रात वाला प्रोसेस चल रहा होगा ना, जिसमें रोशनी नहीं दिखेगी इंसानों को, उस वक्त ना जंगली जीव, जंतु जो होते हैं वो घर में घुसकर मनुष्य को मारेंगे। ऑफ कोर्स इतना बड़ा चेंज होगा। आप खुद सोचो ना कि 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, घर में अंधेरा हो जाता है, तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं ना कि लाइट चली गई। और अगर बाई चांस इन्वेटर भी काम नहीं कर रहा है तो हम कितना स्ट्रेस हो जाते हैं, कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, कितना ज़्यादा मेस्ड अप पूरा हो जाता है ना कि अरे लाइट कब आएगी, इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। तो 7 दिन 7 रात कंटिन्यू अंधेरा रहेगा, हम फ़ोन पे यूज़ नहीं कर पाएंगे इस वजह से। तो क्या एक मेंटालिटी हो जाएगी हमारी, क्या हमारा मेंटल लेवल हो जाएगा। उस बीच जो जानवर है, जो जंगली जानवर है, वो देखेंगे कि अंधेरा ही अंधेरा है, तो वो भी ऑफकोर्स जंगल छोड़ के बाहर की तरफ आएंगे। तो वो इंसानों को खतरा तो होगा ही जानवरों से, नो डाउट, ठीक है। योगिनी माता जो है वो ना, हर मनुष्य, ये भी मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ कि सबको क्यों बोला जा रहा है कि आप त्रिसंध्या करो। क्योंकि त्रिसंध्या ना, जितने भी आप पाठ करोगे ना, आपकी 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 सोल स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, है ना। हम आपको ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप दान दो या फिर अब ये करो, हम आपकी भलाई के लिए कहते हैं। जितने भी लोग त्रिसंध्या की बात करते हैं या फिर ये बात कर रहे हैं कि माधव का नाम जाप करो, इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग सच में चाहते हैं कि जितना हो सके ना लोग अपने आप को प्योर करें, अपनी ऑरा को प्योर करें, अपनी सोल को स्ट्रॉन्ग करें, कि जब वो वक्त आए, जब भगवान पूछे कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर कितनी प्योरिटी है, तुम कितने भगवान से जुड़े हुए हो, तुम कितने धर्म के मार्ग पे हो, तुमने क्या क्या काम किया, तुम्हारे क्या कर्म रहे हैं। तो एक अच्छा जवाब हो या फिर एक अच्छा आंसर हो या फिर एक अच्छे कर्म हो भगवान को दिखाने के लिए, है ना। भगवान को वैसे सब पता है, लेकिन एक वक्त आता है जब भगवान ना पूछते हैं, हम अपने मुंह से बोलते हैं कि भगवान के आगे कि हमने ये किया, और भगवान पूछते हैं। तो वो वक्त जब आता है ना, वो वक्त अब आएगा, योगिनी माता सब मनुष्यों से पूछेंगी कि बताओ क्या किया है, कितना तुम्हारा पाठ है, कितना तुमने माधव का नाम लिया, कितना तुमने भगवान से अपना को कनेक्ट किया है। उस टाइम पे जो इंसान
अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, उस टाइम पे जब हम माँ को आगे से अपनी अपनी कर्म दिखाएंगे, अपने कर्म के बारे में बताएंगे, तो उस टाइम पे हम जो जो धर्म के मार्ग पे, उनको तो माँ आशीर्वाद दे के जाएंगी। लेकिन जो धर्म के मार्ग पे नहीं है, जिन्होंने कभी पूजा पाठ को सीरियसली लिया ही नहीं, जिन्होंने कभी भगवान को सीरियसली नहीं लिया, जिन्होंने गलत कर्म किए हैं, वो लोग तो नहीं बच पाएंगे ना फिर, है ना। फिर उनको तो माँ को चाहते हुए ना चाहते हुए उनके उनके ही कर्मों का फल उनको देना पड़ेगा, चाहे माँ ना चाहे कि नहीं क्यों, लेकिन कर्म तो अगर तुम्हारे गंदे हैं तो फिर तो तुम सज़ा मिलेगी, है ना। तो हाँ, माँ आएंगी, माँ पूछेंगी और जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, जवाब देना पड़ेगा। और हमारे खुद के जवाब से हम डिसाइड होगा कि हमें माँ का आशीर्वाद मिलता है या फिर हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलती है, ठीक है। तो जितना हो सके पूजा पाठ करो। 7 दिन 7 रात अंधेरे में भयानक विपत्ति मिलते हुए मनुष्य को मानसिक, हाँ, मनुष्य, हमने अभी बात की कि मनुष्यों का जो मानसिक संतुलन होगा ना, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा उस टाइम पे। अंधेरा, उसके बाद इतनी नेगेटिविटी होगी आसपास, युग परिवर्तन हो रहा है, तो हर तरह की नेगेटिविटी भी अपने पीक पे है ना। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होनी है जो हमें अभी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। जब 7 दिन और 7 रात के बाद सूर्य निकलेगा, ठीक है, जब सूर्य निकलेगा, जब सूर्य उदय होगा, तो वो पश्चिम से निकलेगा, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट पॉइंट है कि जब जब 7 दिन और ये 7 रात का जो पूरा एक टाइम पीरियड होगा ना, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होगा, जब इसके बाद सूर्य निकलेंगे, ठीक है, जब सूर्य भगवान हमें दिखेंगे पहली बार, तो वो पश्चिम से दिखेंगे, ठीक है। पश्चिम से उनका हम कह सकते हैं सनराइज होगा, ठीक है, क्योंकि युग परिवर्तन के साथ सूर्य देव जी अपनी दिशा बदलेंगे, ठीक है। युग परिवर्तन के साथ सूर्य देव जी अपनी दिशा बदलेंगे। और ये एक पॉइंट मैं थोड़ा इस बात से हटके बोल रही हूँ कि वैसे तो शायद सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो सूर्य देव जी है, ठीक है, जो उनके रथ चलाते हैं, उनका नाम अरुण है। जो गरुण, जो विष्णु जी के वाहन है, जो विष्णु जी के हम कहते हैं ना गरुण है, उनके भाई है अरुण, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों भाई हैं, और इनकी जो कहानी है, इनकी जो ज़िंदगी है ना, वो भी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हो कि हम बात करें तो मुझे बताना, ठीक है, बिकॉज मैं बहुत क्लोज हूँ इन दोनों, मतलब मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, मैं सभी भगवान से कनेक्ट करती हूँ, इन दोनों से, मतलब गरुण जी से भी और अरुण जी से भी बहुत कनेक्ट करती हूँ। तो हाँ, उनका नाम अरुण है, ठीक है, जो रथ चलाते हैं। तो हाँ, थे कि जो सूर्य देव है वो भी अपनी दिशा बदलेंगे और पश्चिम से उनका सनराइज हमें दिखेगा, ठीक है। देशों में रहने वाले लोग अपने अपने देशों में लौटेंगे, क्यों? क्योंकि वॉर्स होनी है, ऑफ कोर्स वॉर्स होगी, तो एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रही है, उस कंट्री में अगर किसी और कंट्री के लोग हैं, वो तो अपनी जगह भी भागेंगे ना, अपने देश में ही भागेंगे ना। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भारत छोड़ के मत जाओ, अगर इफ़ यू आर इंडियन तो आप भारत छोड़ के मत जाओ, और कोशिश करो कि अगर हो तो जस्ट डू समथिंग कि आप वापस आ जाओ, ठीक है। क्योंकि पता नहीं चलता, अचानक से वॉर छिड़ जाती है। यूक्रेन में जो अभी हुआ है, वो ही इज़राइल में जो हुआ है, इन सब जगहों पे ना इंडियंस बहुत थे, तो देखा ना अचानक से कैसे वॉर छिड़ गई और सबको भागना पड़ा अपनी अपनी जगहों पे, है ना। और अभी मुझे इस बारे में बात करनी है, मैं लास्ट में करूँगी इस बारे में बात, क्योंकि मुझे आई एम वेरी प्राउड, मैं बहुत ज़्यादा ना, मुझे गर्व फील हो रहा है ये बात, वो मैंने पढ़ा तब भी गर्व फील हो रहा है, और जब शेयर करूँगी तब तो और ज़्यादा मुझे गर्व फील होगा, प्राउड फील होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रात में दिन के पक्षी बोलेंगे, ठीक है, ये हो चुका है और ये मेरे घर के आसपास भी हुआ है। मेरे नेबर्स भी इस बारे में बात कर रहे थे, और भी बहुत सारी जगहों से ये बात सुनने में आई है कि रात को ना जो पक्षी होते हैं, जो दिन में बोलते हैं, ऐसा कहते हैं कि दिन छिपने से पहले जो है ना, पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि रात को भी पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी बहुत लाउडली, जैसे दिन में आती है। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी हो रहा है, और ये इस चीज़ का तो मैंने खुद भी देखा है, ऑब्जर्व किया है, मैं सुनती हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है, हो तो सभी रहा है, लेकिन इसका तो न्यूज़ भी बहुत मेरा सोचते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। 25, 26, 27 में विश्व युद्ध के चांसेस बन रहे हैं, यस। पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा, फिर चाइना भी शामिल हो जाएगा, ये तो वेट ही कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान तो दे आर तो वेटिंग। पाकिस्तान का तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं है इंडिया के आगे, और पहले भी इनकी बहुत बुरी हाल हो चुकी है, तो नहीं कितने इनके सैनिकों ने, हम सबको पता है, अपनी पैंट उतारी थी इंडिया को सलामी देते हुए। और
अब फिर से अगर ये पंगे लेंगे, हम सबको पता है पाकिस्तान की इस वक्त क्या हालत हुई हुई है, ठीक है, कंगले हुए हुए हैं वो लोग, पता नहीं क्या इनके वॉर 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 करते रहते हैं हर वक्त। इन लोगों को खुद को संभालना चाहिए, लेकिन ठीक है अब करेंगे वॉर तो फिर भुगतेंगे। और साथ में चाइना भी, वो भी पता नहीं क्या ही चीज़ का उसका है, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। एक तो वो लोग बहुत ही डिस्कस्टिंग लोग हैं सही में, चाइना के लोग बहुत ही डिस्कस्टिंग है, ठीक है, चाइनीज़। लेकिन हाँ ठीक है, वो भी वॉर में जुड़ जाएंगे, पाकिस्तान और चाइनीज़ भी वॉर में जुड़ जाएंगे, और इंडिया के खिलाफ दे विल प्लान अ बिग, दे विल ट्राई टू प्लान अ बिग फाइट, ठीक है। ओके 64 तरह की नई बीमारियां आएंगी, 64 तरीके की नई बीमारियां भी आने वाली है, इस बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन हाँ 64 तरह की आएंगी, ये अभी इसी बारे में इसी बार पता चला है मुझे। नेक्स्ट नहीं है आपको त्रिसंध्या करनी और आचरण की पूरी तरह शुद्धि, कर्मों का सुधार। ओके हमें क्या कहा जा रहा है, हमें ना ऐसा नहीं बोला जा रहा भक्तों को कि आप बड़े बड़े हवन करो, आप दान करो, ठीक है, वो आपकी श्रद्धा है। अगर आप दान करना चाहते हो तो आप करो, अगर आपको हवन अच्छे लगते हैं तो आप करो, ठीक है। और बड़े लेवल पे नहीं करना तो छोटे लेवल पे घर पे ही हवन कर लो, घर पे भी हवन होता है, ठीक है, छोटे लेवल पे हवन होता है, आप कपूर डाल सकते हो और भी 2 राई डाल सकते हो, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है आप डाल के आप हवन कर सकते हो, घर में धुआं दे सकते हो, ये भी एक तरह का हवन है। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि पैसे खर्च करो, लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है कि आपको त्रिसंध्या करनी है, माधव का नाम लेना है, बैठे हुए हो शुद्ध हो, ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल शुद्ध हो, आप बैठे हुए हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो माधव 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 जपना शुरू कर दो, ठीक है। मैं मेरी फैमिली हम खुद भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, माधव का नाम जपो, त्रिसंध्या करो, त्रिसंध्या बहुत इंपॉर्टेंट है इस आगे आने वाले समय के लिए। त्रिसंध्या जरूर करो, माधव का नाम जरूर जपो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। अगर आपके कर्म शुद्ध होंगे ना, मैं कह सकती हूँ बहुत ज़्यादा चांस है कि मुसीबत नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अच्छे कर्म करो, किसी को लेकर कुछ ज़्यादा गलत मत सोचो, ठीक है, और त्रिसंध्या और माधव का नाम तो जपो ही जपो, ठीक है। भैरवी रणी, ठीक है, भैरवी रणी क्या है, मृत्यु की आवाज़, होंकार। ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, जब मैंने बोला था ना कि जो हिंगलाज भवानी है वो 3 ऐसी चीख मारेंगी गुस्से में, जब वो इनकी एक एक चीख इतनी ज़्यादा हैवी, इतनी इंटेंस होगी कि जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी ये कर्म गंदे हो रहे हैं ना, जितने भी लोग गलत कर्म कर रहे हैं, वो सबकी हम कह सकते हैं कि उन सबका एंड हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। भैरवी डाक, चलने का समय बहुत नज़दीक आ रहा है, इसमें कुंभ पर्व का विशेष योगदान रहेगा। ओके कुंभ पर्व का बहुत विशेष योगदान है, इस बार के कुंभ पर्व सभी लोगों को सचेत किया जाएगा। हाँ हमने बात की है कि अब जो महाकुंभ होने वाला है, ये महाकुंभ ना नॉर्मल नहीं होगा, इस महाकुंभ से बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हमारे नागा साधु हमें बताएंगे, नागा बाबा हमें बताएंगे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि हम कितना समझ पाते हैं, ठीक है। और भैरवी जो माँ है, जो हिंगलाज भवानी माँ है, वो उनकी चीख, वो गुस्से वाली, एक तो शायद से पड़ भी चुकी है, पर बहुत जल्दी नेक्स्ट भी पड़ने वाली है, और बुराई का एंड होने वाला है, युग परिवर्तन हो रहा है, महाविनाश से पृथ्वी के लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी। जो आगे होना है ना, उसमें महाकुंभ में हमारे जो नागा बाबा है वो हमें गाइड करेंगे कि हम किस तरह से डायरेक्टली किस तरह से इन सब चीज़ों से क्रॉस करके आगे जा सकते हैं, पार्क लगा सकते हैं हम खुद को, ठीक है। भगवान जी लगाते हैं वैसे तो, लेकिन हम खुद को भी अगर कर्म ठीक कर लेना तो भगवान जी बहुत खुशी से मदद करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि मुझे क्या बात डिस्कस करनी थी, जो मैंने बोला है बीच बीच में वीडियो में कि मुझे शेयर करनी है। वो बात ये है, हम सबको पता है वॉर्स हो रही है, हम सबको पता है कि पहले भी वॉर्स हुई है, पहले भी इंडियंस को बचा के वापस लाया गया है, पहले इन द सेंस मोदी जी के एरिया में, मोदी जी के टाइम में, मोदी जी जब पावर में अभी भी है, जब पहले भी पावर में थे, उस टाइम पे जो भी वॉर्स हुई हैं, और उधर अगर कोई इंडियन फंसा हुआ है तो उस इंडियन को वापस बचा के लाया गया है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो इसराइल हो, ठीक है। यूक्रेन के टाइम पे तो वैसे बहुत ही सडन हुआ सब कुछ, तो बहुत हम कह सकते हैं कि वॉर रुकवा दी गई थी, ठीक है, वॉर रुकवा दी गई थी उस टाइम पे, कि जब तक इंडियंस निकल रहे हैं तब तक वॉर रुक जाए। और मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि जो इंडियंस है ना, उनको बोला गया था कि अपनी गाड़ी पे आप
जो हमारा फ्लैग है वो लगा के रखो, तो आपकी आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं करेगा, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो आई रिमेंबर जो जो बाकी कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान एंड ऑल, वो ये भी अपने कार में हमारी कंट्री का फ्लैग लगाकर देवर क्रॉसिंग, कि बस हम किसी तरह निकल के बाहर आ जाए। तो ये भी एक बहुत प्राउड की बात है कि हमारी कंट्री का फ्लैग इतना इतना वैल्यू, इतना उसमें इतनी वैल्यू है कि दूसरे लोग अपने जो दूसरे लोग जो इस कंट्री के है भी नहीं, भारतीय है भी नहीं, वो भी अपने हमारी कंट्री का फ्लैग अपने कार में लगा लगा कर जा रहे हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी। इसमें डोंट इवन आर्ग्यू विद मी, ठीक है? अगर आप नहीं मानते हो ना तो जस्ट ओके, आप कमेंट करो, बट मैं इस चीज़ को ना बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ कि भारत का ये लेवल जो अब हुआ है इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है? और ये सेम अब हुआ है, ठीक है? यूक्रेन वाले तो हमने पुरानी बात की, अब क्या हुआ है मैं बताती हूँ। आ रही हूँ कि सीरिया में जो वॉर का पूरा, हम लोगों को पता है कि पूरा सीरिया में वॉर का चल रहा है, ठीक है? लड़ाई होने के चांसेस बन रहे हैं, हो भी रही है। तो वहाँ से सीरिया से 75 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है, ठीक है? 75 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया है क्योंकि वॉर का माहौल बन गया है, वॉर्स होनी है, तो ये मेक श्योर किया गया है कि जो इंडियंस हैं वो इंडिया में रहे, वो सेफ रहे। एंड या इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? कोई कंट्री जो इतना इतना ध्यान दे रही है अपने हर हर इंडियन पे, हर इंसान पे, जो इंडियन है, जो जो हिंदू है, जो इंडियन है, उसके नाम, चाहे वो इंडिया में रह नहीं रहा है, वो कहीं और रह रहा है, लेकिन अगर उसके नाम के आगे इंडिया है, अगर उसके उसके पुरखे, अगर उसकी एंसेस्टर्स इंडिया में रहे हैं या फिर वो खुद भी इंडियन है, तो उसका इतना ख्याल रखा जा रहा है इंडिया के थ्रू। इंडिया इतना ख्याल रख रही है कि जहाँ पे भी आप हो ना, इंडियंस एक कॉन्फिडेंस के साथ रह सकते हैं, ठीक है? इंडियंस एक कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर बाय चांस कल कोई लड़ाई हो जाती है, कल माहौल ख़राब हो सकता है, तो हम सेफ हैं। हमारी जो कंट्री है ना, वो हमें पीछे से संभाल रही है, हमें ये मेक श्योर कराती है कि आप काम करो, आप जहाँ पे भी आप सेफ रहो, कुछ अगर गलत होता है तो हम आपको रेस्क्यू करेंगे। और यही कॉन्फिडेंस ना बहुत होता है, यही कॉन्फिडेंस, यही खुशी बहुत ज़्यादा ना इनफ है किसी भी इंसान को अपनी कंट्री से प्यार करने के लिए, ठीक है? और बहुत ऐसे लोग हैं, ठीक है? बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर चले जाते हैं, यंगस्टर्स ज़्यादातर है जो बाहर चले जाते हैं और फिर उनको इंडिया अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है इंडिया ऑर्थोडॉक्स है, उनको लगता है इंडिया इतना अच्छा नहीं कर रहा है। मेरे भी बहुत ऐसे जानकार में लोग हैं जो इंडिया छोड़ के बहुत यंग एज में बाहर चले गए हैं। अच्छी बात है, ठीक है? आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये समझना है कि इंडिया से बेटर कोई जगह नहीं है। आप ग्रोथ के लिए, पैसे कमाने के लिए बाहर जा रहे हो, नाइस, लेकिन वैल्यूज़ और पैसे में भी अब इंडिया में कमी नहीं है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप इंडिया में अपने लिए एक बहुत अच्छी जगह बना सकते हो, लेकिन बस वही है कि आप मेहनती हो, आप टैलेंटेड हो। बांग्लादेश में यही दिक्कत है कि बांग्लादेश के लोग ना सिर्फ प्रोटेस्ट करना जानते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते, यही प्रॉब्लम है वहाँ पे। इसी वजह से वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, ठीक है? बहुत बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के लोग मेहनती नहीं है, जहाँ के लोग मेहनत नहीं करना चाहते, और वो पूरा का पूरा जो उसका हम कह सकते हैं उठा कर ना लीडर्स पे डाल देते हैं, या फिर जो पावरफुल अथॉरिटीज़ उन पे डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप टैलेंटेड हो तो क्यों नहीं कर सकते अपने लिए? आप करो, आप टैलेंटेड हो, आप मेहनत करो तो आप अपनी जगह बना सकते हो। वही मैं हर इंडियन को कहती हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हो, आप इंडिया में भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है? और अगर ठीक है, आप वैसे भी, अगर आपकी जॉब अच्छी है बाहर, आप बाहर ही रहना चाहते हो, आपको एक्सप्लोर करना है, तो आप बाहर रहो। मेरे खुद के पापा भी बाहर काम करके आए हैं फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 25-30 ईयर्स। उन्होंने बाहर काम किया है, पहले भी किया, फिर अभी भी किया। दुबई साइड किया है उन्होंने। तो इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी तो खुद फैमिली में से मेरे नानू, मेरे मासा जी, मेरे खुद के पापा सब बाहर काम करके आए हुए हैं, ठीक है? तो आई एम नॉट सेइंग, मेरे एक ताऊ जी हैं वो भी, तो आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, गलत नहीं है। गलत ये है कि आप बाहर जाते हो तो फिर आप इंडिया को पीछे से गलत बोलते हो कि इंडिया में तो कुछ नहीं है। ऐसे नहीं करना है। इंडिया में सब कुछ है, और अब तो इंडिया सुपर पावर बन रहा है मोदी जी के हाथ में। तो इंडिया ने तो बहुत ग्रोथ की है, बहुत ग्रोथ की है। तो हमें यही चीज़ समझनी है, ठीक है? वेयर एवर यू आर, रिस्पेक्ट दैट कंट्री, बट मैं यही बोलूँगी दैट खुद की कंट्री भी, जस्ट रिस्पेक्ट योर ओन कंट्री, ठीक है? वैल्यू योर ओन कंट्री। जो खुद की कंट्री कर सकती है ना आपके लिए, वो कोई नहीं करेगा। आप मर रहे होंगे ना, तो कोई दूसरी कंट्री आपको नहीं बचाएगी आके।
खुद की कंट्री को ही दर्द होगा कि हमारा इंसान वहाँ पे फंस रहा है, हमें उसको बचा के लाना है। जैसे अभी जो हमारे ऑफिसर्स थे, ठीक है, उनको तो बहुत मुश्किल था बचाना, बहुत मुश्किल था उनको बचाना, लेकिन बचाया गया। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कंट्री उनके साथ खड़ी थी, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो पाए, क्योंकि उस कंट्री को पता था कि पीछे इंडिया खड़ी है, पीछे भारत खड़ा है, हमें जवाब देना पड़ेगा। तो वो ऑफिसर्स आए ना लौट के, यही समझना है कि ठीक है, आप कहीं भी हो, रिस्पेक्ट करो उस कंट्री को, वो आपको काबिल बना रही है। लेकिन अभी तक आप जितने काबिल बन पाए हो कि आप उस कंट्री में गए, वो आपकी खुद की कंट्री की वजह से गए हो, कर रहे हो आप, वो आपकी खुद की कंट्री की वजह से है, तो रिस्पेक्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता जी, हमारे जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। एंड त्रिसंध्या करो, माधव का नाम लो, भारत की इज्जत करो, भारत को समझो, एंड अच्छे अच्छे कर्म करो। बाय बाय, थैंक यू।